दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के सारे श्लोकों को। सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। यहाँ पर भयंकर कर्म है युद्ध। दूसरा श्लोक। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आप जो बोल रहे हैं इससे बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं और ये मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दे रही है। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए आप निश्चित करके एक बात को कहिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। तीसरा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, उसमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मतलब कि जो सांख्य योगी होते हैं वो ज्ञान के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो योगी होते हैं वो कर्म के बारे में बात करते हैं। चौथा श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य ना तो कर्मों को किए बिना कर्म के बंधन से मुक्त होता है और ना ही कर्मों के त्याग से सिद्धि को प्राप्त करता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि एक मनुष्य अगर कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहता है या फिर सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, फिर भी उसे कर्म को करना पड़ेगा। बिना कर्म को किए कोई भी मनुष्य ना तो कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है और ना ही सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। पांचवा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारे मनुष्य को प्रकृति के गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म के लिए बाध्य किया जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति का ऐसा नियम है कि हर मनुष्य को अपना कर्म करना ही पड़ता है और प्रकृति हर मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। इसीलिए कभी भी कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। छठा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मूर्ख लोग होते हैं वो जबरदस्ती समस्त इंद्रियों को ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है। ऐसे लोग मिथ्याचारी कहलाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो इंद्रियों को रोकने का, अपने वश में करने का दिखावा करते हैं, लेकिन मन से वो चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं और ऐसे लोग मिथ्याचारी कहलाते हैं। सातवां श्लोक। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके बिना मोहित हुए समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। छठे श्लोक में कहा गया है कि जो बल पूर्वक इंद्रियों को अपने वश में करने का दिखावा करता है वो मिथ्याचारी है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मन से अपने इंद्रियों को वश में करता है वही श्रेष्ठ है। आठवां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा जो कर्म है तुम उसे करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और अगर तुम कर्म नहीं करते हो तो तुम अपने शरीर का भी देख रेख नहीं कर पाओगे। नौवां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, यज्ञ के अलावा किया गया कोई भी कर्म एक मनुष्य को कर्म के बंधन में बांध देता है, इसीलिए तुम बिना मोह के यज्ञ के लिए कर्म करो। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम मोह माया से ऊपर उठो और त्याग की भावना से कर्म करो, क्योंकि त्याग की भावना से किया गया कोई भी कर्म एक मनुष्य को कर्म के बंधन में नहीं बांधता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो लोगों का वध करोगे वो समाज कल्याण के लिए करोगे। तुम ये युद्ध अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हो, इसीलिए इसका पाप तुम्हें नहीं लगेगा। 10वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रजापति ब्रह्मा ने आदि काल में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम्हें वृद्धि की प्राप्ति हो और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। चलो मैं इसे थोड़ा आसान करके आपको समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रजापति ब्रह्मा ने आदि काल में यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना की और फिर उनसे कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम्हें समृद्धि मिले और तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो। 11वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता तुम लोगों को प्रसन्न करें, और इस तरह से एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त करो। 12वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन,
यज्ञ के द्वारा प्रभावित हुए देवता तुम लोगों को इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। चलो इसे मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर यज्ञ का मतलब है त्याग, अच्छे कर्म। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम कोई अच्छे कर्म करते हो, त्याग की भावना से कर्म करते हो, तो भगवान उसका फल तुम्हें निश्चय ही देते रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने अच्छे कर्म के द्वारा पाए गए फल को स्वयं भोग लेता है, दूसरों के साथ बांटता नहीं है, वो एक चोर ही है। मतलब कि अगर हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो उसका हमें अच्छा फल मिलता ही है, पर उस फल को अगर हम दूसरों के साथ बांटते नहीं हैं तो फिर ये अच्छा काम नहीं है। 13वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर का पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ करने के बाद जो हमें फल मिलता है उस फल को श्रेष्ठ पुरुष लोगों में बांटते हैं, और जो बच जाता है वो उसे ही खाते हैं, और ऐसे लोग सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो पापी लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। वो जो भी काम करते हैं वो खुद के लिए करते हैं, अपने शरीर का पोषण करने के लिए करते हैं। ऐसे लोग पापी कहलाते हैं। भगवान यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों के लिए काम करनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम हमेशा खुद के बारे में ही सोचते हैं, जो भी हमें मिलता है वो हम अपने ऊपर ही खर्च करते हैं, तो हम पाप के भागी होते हैं। 14वां श्लोक भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर संसार में अन्न नहीं होगा तो लोग भी जीवित नहीं रह पाएंगे, और अगर वर्षा नहीं होगी तो अन्न का उपज भी संभव नहीं है। लोग अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। और यज्ञ जो है वो कर्म से उत्पन्न होता है, अच्छे कर्म से। यानी कि अगर हम अच्छे कर्म को ना करें तो जीवन यापन संभव ही नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि हम सबको अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन अच्छे कर्म से ही जुड़ा हुआ है। 15वां श्लोक भगवान कहते हैं कि कर्म को वेद से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इससे सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। चलो मैं इसे आपको आसान करके समझाता हूँ। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम इस बात को जान लो कि कर्म वेद से उत्पन्न होता है, और वेद उत्पन्न होता है अविनाशी परमात्मा से। इससे ये बात सिद्ध हो जाता है कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ोगे ना तो आप समझ जाओगे कि 14वें और 15वें श्लोक को एक साथ समझाया गया है। तो चलो हम दोनों को जोड़कर एक साथ इसका मतलब समझते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति होती है वर्षा से, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। भगवान आगे कहते हैं कि तुम इस बात को जान लो कि कर्म वेद से उत्पन्न होता है, और वेद उत्पन्न होता है अविनाशी परमात्मा से। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। 16वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं जीता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। चलो इसे मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, सृष्टि चक्र के अनुकूल जो पुरुष इस लोक में परंपरा के अनुसार अपने कार्य को नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा मिलने वाले आनंद में डूबा रहता है, और ऐसा पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यानी कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि चक्र के अनुसार हमें अपने कर्तव्य को करना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो कर्म है, सही कर्म, हमें वो करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और सिर्फ हम भोग और विलास में डूबे रहते हैं तो हम एक पापी पुरुष कहलाएंगे, और एक पापी पुरुष का जीना व्यर्थ है। 17वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो,
उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने आत्मा के साथ रहता है, आत्मा में तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। 18वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उस महापुरुष का इस लोक में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्म ना करने से कोई प्रयोजन रहता है, और संपूर्ण प्राणियों में भी इसका थोड़ा सा भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा के साथ रहते हैं, आत्मा में तृप्त रहते हैं और आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का इस लोक में कर्म करना और कर्म ना करना दोनों ही बराबर है, क्योंकि ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में नहीं सोचते और उनमें थोड़ी सी भी स्वार्थ की भावना नहीं होती है। 19वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मोह को त्याग कर निरंतर अपने कर्म को करते रहो, क्योंकि जो मनुष्य मोह को त्याग कर अपने कर्म को करता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। 20वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जनक जैसे राजा और ज्ञानी जन भी अपने मोह को त्याग कर कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किए थे। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए तुम भी कर्म को ही करो, क्योंकि कर्म करना ही तुम्हारे लिए उचित है। 21वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करता है। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, पूरा संसार उसी का अनुसरण करने लगता है। यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कि श्रेष्ठ पुरुष जो भी आचरण करते हैं, पूरा संसार उसी का अनुसरण करने लगता है। 22वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरे लिए ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई ऐसी वस्तु है जो कि प्राप्त करने के योग्य है और मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने कर्म को करता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे लिए करने के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने कर्म को करता हूँ। 23वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अगर मैं सावधान होकर कर्म को ना करूं तो मनुष्य की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। 24वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सारे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं भ्रम उत्पन्न करने वाला बन जाऊंगा और समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। 25वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी जन कल्याण के लिए करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। चलो मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, जिस प्रकार अज्ञानी लोग मोहित होकर अपने कर्म को करते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग बिना मोह के जन कल्याण के लिए अपने कर्म को करें। 26वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो खुद को परमात्मा में स्थित रखते हुए कर्मों के मोह में फंसने वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे, बल्कि वो समस्त कर्म को भली भांति करते हुए अज्ञानियों से भी वैसे ही कर्म को करवावे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वो कर्मों के मोह में नहीं फंसते हैं, वो खुद में स्थित होकर परमात्मा में स्थित होकर अपने कर्म को करते हैं। ऐसे ज्ञानी लोगों का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो कर्मों के मोह में फंसे अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे, बल्कि जिस तरह से अपने कर्म को करते हैं ठीक उसी तरह से अज्ञानियों से भी कर्म करवावे, यानी कि उन्हें सही शिक्षा दे, उन्हें सही रास्ता दिखाए, ताकि अज्ञानी लोग भी कर्म के मोह से मुक्त हो सके। 27वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं जिसमें अहंकार भरा होता है, वो ऐसा मानते हैं कि सब काम को मैं करता हूँ। 28वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष ये जानते हैं कि सब कुछ गुणों का खेल है और इसीलिए वो कभी भी इससे मोहित नहीं होते। चलो इसे मैं थोड़ा और आसान करके आपको समझाता हूँ।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो प्रकृति के गुणों और कर्मों के बारे में जानते हैं। वो ये जानते हैं कि कर्म प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है, सब कुछ प्रकृति के गुणों का खेल है और इसीलिए वो कभी भी इससे मोहित नहीं होते। 29वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धिया ज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मैं इस श्लोक का मतलब आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बहुत से लोग प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाते हैं और ऐसे लोग गुणों के और कर्मों के मोह में फंस जाते हैं। मतलब कि इस संसार के जो नियम हैं, काम हैं, गुण हैं, लोग उसके माया जाल में फंस जाते हैं। ऐसे लोग मंद बुद्धि वाले होते हैं, अज्ञानी होते हैं। तो जो ज्ञानी लोग हैं, मतलब कि जो कि मोह के माया जाल में नहीं फंसते, वो ऐसे अज्ञानी लोग को विचलित ना करे, उसकी मदद करे, जीवन में उसे सही रास्ता दिखाए, ना कि मोह में और फंसाकर उसे विचलित कर दे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी लोग को अज्ञानी लोगों की मदद करनी चाहिए और उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए। 30वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं अंतर्यामी हूँ, परमात्मा हूँ, इसीलिए तुम अपने पूरे मन से अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो और बिना किसी आशा के, ममता के और शोक के युद्ध करो। 31वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित, श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। यहाँ पर किस मत की बात की जा रही है? कर्म की। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कोई मनुष्य बिना किसी ईर्ष्या के, श्रद्धा की भावना से मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, यानी कि पूरे मन से अपने कर्म को करते हैं, वो संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। मतलब कि वो सारे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 32वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हैं, मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को संपूर्ण ज्ञान में मोहित नष्ट हुए समझो। चलो आपको मैं इसे आसान करके समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे ऊपर दोष लगाते हैं, मेरे इस मत का कि अपने कर्म को करो का अनुसरण नहीं करते हैं, ऐसे लोग मोह माया के जाल में फंस जाते हैं, उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है और ये लोग मूर्ख होते हैं। 33वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी प्राणी प्रकृति के अनुसार अपने कर्म को करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, फिर इसमें कोई हट क्या करेगा। चलो मैं आपको इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी प्राणी प्रकृति के गुणों के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म को करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो भी प्रकृति के अनुसार ही अपने कर्म को करते हैं। इसमें हट करने वाली कोई बात ही नहीं है। मतलब कि आप चाहो या फिर ना चाहो, हर लोग प्रकृति के गुणों के अनुसार और अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म को करते हैं। 34वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रिय के अर्थ में राग और द्वेष छुपे हुए होते हैं। उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। चलो अब मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब हमारी इंद्रियों का संपर्क किसी चीजों से होता है तो हम राग और द्वेष का अनुभव करते हैं। कभी हमें किसी चीज से मोह हो जाता है तो कभी घृणा, और ये दोनों ही मनुष्य का महान शत्रु है। इसीलिए मनुष्य को इंद्रियों के वश में नहीं होना चाहिए। 35वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है।
चलो मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दूसरों का धर्म और कर्म कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है, चाहे वो बिना गुण का ही क्यों ना हो। अपने धर्म में तो मरना भी अच्छा है, जबकि दूसरों का धर्म हमें सिर्फ भय देता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये नहीं है। धर्म का यहाँ पर मतलब कर्म से है। इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम दूसरों के कर्म के बारे में सोचेंगे तो ये सिर्फ हमारे अंदर डर ही पैदा करेगा। इसीलिए अपने धर्म का पालन करो और अपने कर्म को करो, चाहे वो गुण रहित ही क्यों ना हो। 36वां श्लोक। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, फिर यह मनुष्य ना चाहते हुए भी बलपूर्वक लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि अगर मनुष्य पाप का आचरण नहीं करना चाहता है तो फिर वो किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? मनुष्य को पाप करने के लिए कौन मजबूर करता है? 37वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। जिस इंसान का मन कभी नहीं भरता वो बड़ा ही पापी होता है और ऐसे लोगों को तुम दुश्मन समझो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य रजोगुण के प्रभाव में आ जाता है उसके अंदर काम की भावना उत्पन्न हो जाती है और ये काम क्रोध को जन्म देती है। ऐसे लोगों का मन भोग और विलास से कभी नहीं भरता। ऐसे लोग पापी होते हैं और तुम इसे अपना दुश्मन समझो। 38वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और गर्भाशय से गर्भ ढका जाता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका जाता है। 39वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, इस अग्नि के समान ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। अब इसे मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाला हमारा काम, हमारी इच्छा ज्ञानियों का हमेशा के लिए दुश्मन है और इस काम और इच्छा से मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। 40वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को ढक के जीवात्मा को मोहित करता है। चलो अब मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि एक इंसान के मन में जब काम की भावना, इच्छा की भावना जन्म लेती है तो ये काम की भावना इंद्रियां, मन और बुद्धि के पास जाकर रहती है। यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि काम की भावना इंद्रियां, मन और बुद्धि के साथ जाकर जुड़ जाती है। फिर ये काम की भावना इसी मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढक देती है और जब ये ज्ञान को ढक देती है तो इससे ये जीवात्मा को मोहित कर देती है। मतलब कि एक इंसान मोह माया के जाल में फंस जाता है। 41वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम पहले अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो और फिर ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को बलपूर्वक मार डालो। 42वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीर से श्रेष्ठ है इंद्रियां, इंद्रियां से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ है वो है आत्मा। 43वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तुम इस बात को जानो और अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को अपने वश में करो और फिर काम रूप नाम की इस दुर्जय शत्रु को तुम मार डालो।